हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी एनएम की क्लास अपनी चल रही है जिसका नाम है सुपर 30 एनएम क्लास। अपना टारगेट 30 दिन का है और ये आपका डे 3 है। इसके पहले 2 दिन 2 दिन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और अपना जो टॉपिक अभी चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसका पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। इसका पार्ट 2 आज है और इस पार्ट 2 में हम टॉपिक के इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को हम कवर कर लिए हैं। लगभग दोनों पार्ट को मिलाकर 100+ क्वेश्चंस हो जाएंगे। और गाइज इसकी थियरी हम पार्ट 1 वाले में कवर कर चुके हैं। तो आज के जो वीडियो है इसमें एमसीक्यू रहने वाला है, पूरा पूरा एमसीक्यू। और गाइज देखिए, ये इस सेशन को या इस क्लास को हल्के में ना लें। जो आप किताबें पढ़कर पास हुए हैं डिप्लोमा में, वही किताब से एमसीक्यू बनाया गया है। जैसे मीनाक्षी मेसी हुआ, मॉड्यूल हुआ जो आपको चलता है मॉड्यूल, इन सभी किताबों से एमसीक्यू सेट किया गया है। ये नहीं है कि कोई इधर उधर के पब्लिकेशन किताब उठाकर आपको हम एमसीक्यू करवा रहे हैं, नहीं। जो आपके स्टेट में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की किताबें चलती हैं आपके डिप्लोमा 2 वर्षीय कोर्स में, उन्हीं की थ्योरी में से एमसीक्यू सेट किया जा रहा है। तो बिल्कुल इस क्लास को हल्के में ना लें, ठीक है। देखिए गाइस, पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चंस कवर किया था। उसके आगे हम देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। तो आप सभी को ध्यान देना होगा। क्वेश्चंस क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी आदत भारतीय समाज में पोषण से संबंधित है जो सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरण में से एक है। क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ें। अब जो लोग अच्छे से अपने कोर्स के दौरान मॉड्यूल या फिर मीनाक्षी मेसी बुक को रीड किए होंगे, उनको आसानी हो रहा होगा क्वेश्चन करने में। और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनके स्तर से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। यही चीज़ें हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी आदत भारतीय समाज में पोषण से संबंधित है जो सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरणों में से एक है। और गाइज आप जो किताब हमारी लॉन्च हुई है, आप सभी लोग जानते हैं, उस किताब में भी वो सभी थियरी कवर की गई है। तो आप अगर नहीं परचेस किए तो बुक परचेस कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। आप उस पर जाएंगे तो ब्लू कलर में आपको लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा, पहुंच जाएंगे। देखिए अभी इसका रेट बढ़ गया है, शायद 100 रुपये। कैश ऑन डिलीवरी करने पे आपको 600 कुछ रुपये का पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 591 रुपये का पड़ने वाला है ये बुक। वही अगर किताब आप दुकान पे लेने जाते हैं तो 700 कुछ रुपये का पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर बताइए भैया, निम्नलिखित में कौन सी आदत भारतीय समाज में पोषण से संबंधित और सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरण से एक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है प्याज और लहसुन का सेवन, दूसरा ऑप्शन है सब्जियों का सेवन, तीसरा ऑप्शन है प्याज और लहसुन का परहेज, तीसरा ऑप्शन है जंक फूड का सेवन। तो इसकी राइट आंसर की बात कर लें 41 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव किसके द्वारा कराया जाता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरणों में से एक है। ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर, बी दे रखा है नर्स, सी दे रखा है दाई और डी दे रखा है आंगनवाड़ी। भैया डॉक्टर से करवाएंगे तो फिर ये तो अपने जो आचरण है ये प्रभावित होगा नहीं, अच्छी बात है। नर्स से भी कराएंगे तो भी अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, दाई आपके बुक में दिया है, ठीक है, मॉड्यूल में ही दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रसव कराया जाता है दाइयों के द्वारा कराया जाता है, तो ये एक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला आचरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कुछ लोगों को कमेंट आया था कि सर बहुत छोटा दिख रहा है, तो आप वीडियो को मोबाइल को रोटेट कर लिया करिए, ठीक है, फुल स्क्रीन पे कर लिया करिए तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी। 43 क्वेश्चन क्या है, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं खाने दिया जाता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरणों में से एक है। क्या क्या होता है, कभी गर्भावस्था रहता है तो कई जगह पे अभी भी यही चीज़ होता है कि उनको अंडा मछली मीट नहीं खाने दिया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में होती है। तो ये भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। खुद से पहले ट्राई किया करिए क्वेश्चंस को करने में।
उसके बाद आंसर तो हम बता ही दे रहे हैं। 44 क्वेश्चंस क्या है, अब बच्चे के जन्म के बाद कितने दिनों तक माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरणों में से एक है। ठीक है, 3 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी। 45 क्वेश्चन क्या है, बच्चे की नाभि पर क्या लगाने की प्रथा खराब मानी जाती है। ऑप्शन से हल्दी, बी गाय का गोबर, सी घी, डी नारियल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का राइट आंसर की बात करें तो बी। देखिए ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दिया करूंगा, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं रहेंगे, आंसर खुद से आपको प्रैक्टिस करने के लिए भेजता हूँ। अगर आंसर ही दे देंगे तो फिर आंसर देख के आप क्या ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, तो पीडीएफ से आप प्रैक्टिस किया करिए कि हाँ ये चीज़ का आंसर, इससे क्या होगा आपको जल्दी से याद हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नहाने के बाद कौन सा काम करना रिवाज है। ठीक है, नहाने के बाद कौन कौन सा काम करना रिवाज है। ठीक है, भोजन करना, पूजा करना, काम करना, सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 का बी। ये देखिए जो स्वास्थ्य को आपको प्रभावित करते हैं, आपके समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरणों में से एक है। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे आंसर हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। क्वेश्चन को सही से पढ़ा करें। जैसे यहाँ पे दिया है, नहाने से पहले कौन सा कार्य करना अच्छी आदत माना जाता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरणों में से एक है। थियरी में हमने बता दिया था कि तेल से मालिश करना। ठीक है, तेल से मालिश करना आपका देखिए जो आचरण है ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नहाने से पहले आप तेल लगाएंगे तो क्या होगा भैया, बॉडी पे आप अपने तेल लगा रहे हैं, चाहे सरसों का चाहे जो भी लगा रहे हैं, जो आपके बॉडी पे धूल कण पसीना ये सभी जमे रहते हैं। तेल लगाने पे क्या होता है, वो चीज़ें अंदर और चली जाती हैं। तेल देखिए आपके शरीर पे बालों जो बाल आते हैं, ठीक है, तो बालों के माध्यम से छिद्र रहते हैं, उसी छिद्र के माध्यम से और गंदगी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो नहाने के बाद ही तेल मालिश किया जाता है, ये नहीं कि नहाने से पहले ही तेल मालिश कर लें। ठीक है, इसीलिए ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरण हैं जो अभी तक गाँव में चली आ रही हैं, बहुत जगह पे चली आ रही हैं। शौच के लिए बाहर जाना कैसी आदत मानी जाती है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शौच के लिए बाहर जाना कैसी आदत मानी जाती है, अच्छी आदत या सामान्य आदत या खराब आदत या महत्वपूर्ण आदत। शौच के लिए बाहर जाना कैसी आदत मानी जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 48 का सी करेक्ट हो जाएगा, खराब आदत मानी जाती है। ग्रामीण लोग कहाँ नहाते हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरण में से एक है। ग्रामीण लोग कहाँ पे नहाते हैं भैया, बताइए। ऑप्शन से बाथरूम दे रखा है, ऑप्शन बी नदी दे रखा है, ऑप्शन सी तालाब और कुआं दे रखा है, ऑप्शन डी स्विमिंग पूल दे रखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी तालाब और कुओं में। ठीक है, आजकल के तालाबों के पानी कहाँ स्वच्छ रहते हैं भैया, गंदगी तो रहती है उसमें। नर्सों को सेवा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सों को सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। थियरी वाली क्लास में अच्छे से आपने देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें क्या हैं। केवल मैंने बताया था जो केवल ऑप्शन में आ रहा है केवल अपनी जात के लिए, लोगों के लिए, या केवल महिलाओं के लिए, या केवल बच्चों के लिए, ये सभी गलत है। सभी जाति, रंग, आयु, लिंग से हटकर सेवा प्रदान करना चाहिए अपने समुदाय के लोगों को। देखिए गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सब्जेक्ट में एक टॉपिक और आपका है, गृह मुलाकात, होम विजिट। ठीक है, तो अब होम विजिट से संबंधित क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, गृह मुलाकात में किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है कम समय और कम श्रम और समय, अधिक श्रम और समय, नर्सिंग सेवा, या डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गृह मुलाकात में क्या हानियां हैं, गृह मुलाकात में किसकी आवश्यकता होती है, सॉरी, गृह मुलाकात में किसकी आवश्यकता होती है। अगर आपके पास समय कम है तो क्या आप अच्छे से होम विजिट कर पाएंगे, परिवार सदस्य को अच्छे से उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे, तो ये गलत हो गया। अधिक श्रम और समय, अधिक श्रम और समय, नर्सिंग सेवा, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अधिक श्रम और समय की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि आप को कम मेहनत करना होगा, आप सोच रहे हो कि बहुत थोड़ा सा मेहनत करना पड़े और हमको चीज़ें देखने को मिल जाएगा, तो आप अच्छी तरीके से नहीं होम विजिट कर पाएंगे, उन परिवार के सदस्यों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं
प्राप्त कर पाएंगे होम विजिट के दौरान। ठीक है, इसलिए अधिक श्रम और समय की ज़रूरत होती है होम मुलाकात, जब गृह मुलाकात करने जाते हैं आप। ठीक है, होम विजिट करने जाते हैं एज आ एन एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह मुलाकात में क्या संभव नहीं होता है। गृह मुलाकात में क्या संभव नहीं होता है। होम विजिट में क्या संभव नहीं होता है। ऑप्शन से भोजन देना, बी गंभीर स्तर पर नर्सिंग सेवा, या सी शिक्षा देना, या फिर डी यात्रा करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। होम विजिट में गंभीर स्तर पर नर्सिंग सेवा ये संभव नहीं हो पाता है। क्लियर, राइट आंसर भी हो जाएगा। देखिए होम विजिट के दौरान आप शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, वही तो करने जाते हैं, उनको स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा देना। ठीक है, उनके बारे में। और यात्रा तो कर ही सकते हैं भैया, होम विजिट में जाएंगे तो यात्रा ही कर ही सकते हैं। ठीक है, और भोजन देना में भोजन के बारे में भी सजेस्ट तो कर ही सकते हैं कि ये चीज़ आप खाएं या ये ना खाएं, लेकिन गंभीर स्तर पर नर्सिंग सेवा नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं जो आपके CSC, PSC या SC पे चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेडिकल सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं उपलब्ध होती, इसलिए आप गंभीर स्तर पर नर्सिंग सेवा नहीं दे सकते हैं। अब किसके कारण मार्गदर्शन एवं सुझाव देना कठिन हो सकता है। रुचि होने के कारण, अरुचि होने के कारण, समय की कमी के कारण, या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरुचि होने के कारण। अगर किसी भी चीज़ में आपकी अरुचि कम है, ठीक है, जानकारी नहीं है, तो आप फिर वो गाइड सही नहीं कर पाएंगे या उनको सुझाव सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। क्लियर, ये सभी बातें होम विजिट के दौरान ही की गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृह मुलाकात होम विजिट में किसका अनुचित प्रयोग संभव है। ऑप्शन ए उपकरणों का, ऑप्शन बी वाहन का, सी होम बैग का, डी दवाइयाँ का। बताइए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, होम बैग का अनुचित प्रयोग संभव है। ठीक है, देखिए होम विजिट में टेक्निक से संबंधित, जो होम विजिट टेक्निक से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे कवर किया गया। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, गृह मुलाकात के दौरान सबसे पहले क्या करना चाहिए। परिवार, ऑप्शन दे रखा है, परिवार का परिचय, स्वयं का परिचय और आने का उद्देश्य बताना, घर की सफाई या मरीज का उपचार। बताइए। अरे भैया आप होम विजिट जा रहे हैं तो पहले परिवार का ही परिचय देने लगेंगे, परिवार का ही पूछने लगेंगे कि बताइए आप कौन है, क्या है, कैसे हैं। नहीं, सबसे पहले आपको स्वयं का परिचय देना है। मेरा नाम सीमा सैनी है, मैं एनएम हूँ, आपके सेंटर पे कार्यरत एनएम हूँ। ठीक है, मुझे आपके स्वास्थ्य के से संबंधित जानकारी के लिए भेजा गया है। आप बताएं आपके घर में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, या फिर जो भी प्रेगनेंसी से संबंधित महिलाएं हैं उनकी जानकारी, और भी जो चीज़ें हैं वो सभी बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूछना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, ये चीज़ें आगे की जो है प्रोसेस करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार का क्या प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए होम विजिट के दौरान परिवार का क्या प्राप्त करना आवश्यक है। विश्वास, संपत्ति, जानकारी या धन। इनमें से बताइए, इजी क्वेश्चन है, विश्वास। ठीक है, होम विजिट के दौरान जिस परिवार में आप गए हैं होम विजिट करने, उन परिवार का आपको विश्वास प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, जब तक विश्वास नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक वो लोग भी आपको सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। क्लियर, परिवार की आदतों, संस्कृति, प्रथाओं का क्या नहीं करना चाहिए। जब आप होम विजिट पे गए हैं तो परिवार की आदतों या फिर उनकी जो संस्कृति है या उनकी जो प्रथा है उनका क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पालन, उपहास, प्रशंसा या फिर अनुसरण। बताइए, इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी है। ठीक है, उपहास। ठीक है, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी उनकी आदत है या संस्कृति है, जो प्रथा है, उनकी बुराई या निंदा या उपहास जो भी आप बोल सकते हैं, ये सभी नहीं करना है होम विजिट के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वार्तालाप के दौरान क्या अवलोकन करना चाहिए। जब आप होम विजिट कर रहे हैं, जब परिवार से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या बातों का अवलोकन करना चाहिए। घर का पर्यावरणीय वातावरण, या फिर गर्भवती माता शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति, या फिर
कुपोषण के चिन्ह, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 8वें का डी उपरोक्त सभी। घर का पर्यावरणीय वातावरण आपको देखना है, गर्भवती माता शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति देखना है, कुपोषण के चिन्ह देखना है, ठीक है, होम विजिट के दौरान। अब देखिए योजना मूल्यांकन से संबंधित आपके क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? अनिश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना, निश्चित लक्ष्यों को एक निश्चित समय में प्राप्त करना, धन एकत्र करना या क्षेत्र की जानकारी एकत्र करना। बताइए 9th नंबर की आंसर, इसका 9th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले अपने से किया करिए, ठीक है, वीडियो को रोक कर फिर आंसर तो हम बता ही रहे हैं। योजना का उद्देश्य क्या होता है? निश्चित लक्ष्यों को एक निश्चित समय में प्राप्त करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10th हम देखते हैं। योजना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए, दवाइयाँ देना चाहिए, या फिर खाना पकाना चाहिए। बताइए 10th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 10th नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 11th है, किन व्यक्तियों की पहचान गृह भ्रमण होम विजिट के लिए करनी चाहिए? ऑप्शन से दे रखा है प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत के मामले, या फिर शिशु, या फिर जीर्ण रोगी और जो चिकित्सक केंद्र पर जाने में असमर्थ होते हैं, या फिर डी उपरोक्त सभी। बताइए। तो भैया आपका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। 11th का डी। क्लियर। अब देखिए बैग टेक्निक। अब होम विजिट के दौरान जो आप बैग का इस्तेमाल करते हैं उसे टेक्निक में थोड़ा क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान देना होगा। बैग किस सामग्री का बना होना चाहिए? बताइए। ऑप्शन से कैनवास, चमड़ा या हल्की धातु का, ऑप्शन बी कागज़ का, ऑप्शन सी प्लास्टिक का, ऑप्शन डी लकड़ी का। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बैग आपका कैनवास या चमड़ा या हल्की धातु का बना होना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखना है क्या है भैया? बैग को किस प्रकार रखा जा सकता है? हाथ से, कंधे पर लटकाया जा सकता है, टेबल पर रखा जा सकता है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी, हाथ से भी और कंधे पर लटकाया जा सकता है। होम विजिट के दौरान जब आप बैग ले जाते हैं तो बैग को किस तरीके से ले जाएंगे वही चीज़ पूछा है इन्होंने। तो आप टेबल पे रख सकते हैं, या फिर कंधे हाथ से ले जा सकते हैं, हाथ या फिर कंधे पर लटका के ले जा सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है कि बैग में किन चीज़ों के लिए बाहरी पैकेट होना चाहिए? थियरी वाले आपने थियरी की वीडियो देखा होगा तो अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। होम विजिट में जब आप जाते हैं तो बैग में जो बैग लेके जाते हैं होम विजिट के दौरान, तो बैग में किन चीज़ों के लिए बाहरी पैकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए इन्होंने दे रखा है नोटबुक, नाप का फीता, अखबार या प्लास्टिक सीट टॉवेल, साबुदानी में साबुन, नाखून, ब्रश, या डी उपरोक्त सभी। बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का डी सभी। हमने आपको थियरी वाले में चीज़ें ये सभी बताया था। बैग खोलने से पहले क्या करना चाहिए? बैग खोलने से पहले क्या करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है घर की सफाई, दूसरा ऑप्शन है साबुन से हाथ धोना, तीसरा ऑप्शन है खाना खाना, चौथा ऑप्शन है फ़ोन करना। अरे भैया आप होम विजिट के दौरान गए हैं परिवार की समस्याओं को समाधान करने के लिए, और किसी परिवार को चेकअप या एग्जामिनेशन करना है, आप अपने बैग से सामान निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? उसके घर की सफाई करने लगेंगे? नहीं। या फिर खाना पकाने लगेंगे उनके घर में जाकर? नहीं। या फिर फ़ोन से बात करने लगेंगे? नहीं। साबुन से हाथ धोनेंगे, फिर आप अपने चाहे वो मेडिसिन निकाल रहे हो बैग से, चाहे आप फिर उपकरण निकाल रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, हाथ धोने के बाद फिर आप आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है। कार्य समाप्त करने के बाद उपकरणों को क्या करना चाहिए? होम विजिट आप करने गए हैं, आपका कार्य समाप्त हो गया, या फिर आप टीकाकरण करने गए हैं, आपका कार्य समाप्त हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? उपकरण को, ठीक है, बैग में छोड़ देना चाहिए, धोकर बैग में पुनः रखना चाहिए, या फिर किसी और को दे देना चाहिए, या फिर जला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धोकर बैग में पुनः
लेना चाहिए। बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी। गंदी ड्रेसिंग का क्या करना चाहिए? गंदी ड्रेसिंग का क्या करना चाहिए? उसे फेंक देना चाहिए, उसे घर में जला देना चाहिए, उसे जला देना चाहिए, उसे जला देना, उसे धोकर फिर से प्रयोग करना। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे घर ले जाना, ये नहीं, उसे फेंक देना नहीं, उसे जला देना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी। ठीक है, गंदी ड्रेसिंग को जला देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपयोग किए गए साबुन को कहाँ रखना चाहिए? उपयोग किए गए साबुन को कहाँ रखना चाहिए? बैग के अंदर रखना चाहिए, घर में कहीं भी, अखबार में मोड़कर बैग के बाहरी पॉकेट में, या किसी और को दे देना चाहिए। तो बैग, जो आपका बैग है, ठीक है, बैग में ही उपयोग किए गए साबुन को आपको रखना है। कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है? अखबार में मोड़कर बैग के बाहरी पॉकेट में। ठीक है, 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, होम विजिट के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए? परिवार की बुराई करना, किसी को झिड़कना, परिवार के सदस्य को किसी को झिड़कना बोलते हैं ना, झिड़कना मतलब समझ ही रहे हैं, चिड़चिड़ाना, उसको चिल्लाना, ये सभी चीज़ें हुआ। या फिर स्वास्थ्य कर्मी का निंदा करना, या फिर परिवार की आदतों, सांस्कृतिक प्रथाओं का उपासना नहीं करना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा भैया। होम विजिट के दौरान आपको क्या करना है? परिवार की आदतों, सांस्कृतिक प्रथाओं का उपहास नहीं करना है। ठीक है, उनकी निंदा नहीं करनी है, उनकी बुराई नहीं करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनका आदर करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? योजना का मूल्यांकन करते समय किन मुद्दों का स्मरण रखना चाहिए? बताइए, सर्वप्रथम परीक्षण करना, क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना, परिवार के फोल्डर और व्यक्तिगत प्रपत्र तैयार करना, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी, ये सभी योजना मूल्यांकन के दौरान करना चाहिए। सर्वप्रथम परीक्षण करना चाहिए, क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना, थियरी वाले में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आप इन्हें अध्ययन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं अच्छे से आपके बुक में दे रखा है थियरी, इसको हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लिया है, एमसीक्यू बना दिया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमको लगा, और आप पूरा एमसीक्यू कर लेते हैं तो आपको थियरी वैसे ही याद हो जानी है। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किससे संबंधित है? बैग को विसंक्रमित करने की विधि। ठीक हो, अब देखिए, इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमने एमसीक्यू के रूप में बना लिया है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? विसंक्रमण की प्रक्रिया। ठीक है, विसंक्रमण की प्रक्रिया के दौरान बैग को खाली करने के बाद उबालने योग्य वस्तुओं का क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दे रखा है, उन्हें धोना, उन्हें उबालना, उन्हें सुखाना, या फिर डी उन्हें ठंडे पानी में डालना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? उन्हें उबालना। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, पहले का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग को विसंक्रमित करने के बाद उसे कहाँ रखना चाहिए? बैग को विसंक्रमित करने के बाद उसे कहाँ पे रखना चाहिए? ज़मीन पर रखना चाहिए, टेबल पर रखना चाहिए, बिस्तर पर रखना चाहिए, अलमारी पे रखना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 का बी टेबल पे रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 3 नंबर, वस्तु। देखिए, किस प्रकार की वस्तुएं बैग में नहीं रखनी चाहिए? जब आप होम विजिट करने जा रहे हैं बैग को लेकर, तो कौन सी वस्तुएं आपको नहीं रखना होता है बैग में? ऑप्शन दे रखा है कागज़ के डब्बे, ऑप्शन बी दे रखा है नोटबुक, ऑप्शन सी दे रखा है व्यक्तिगत वस्तुएं, ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्यों भैया? कागज़ के डब्बे नहीं रखना है, नोटबुक नहीं रखना है, व्यक्तिगत वस्तुएं नहीं रखना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको बैग में नहीं रखना है होम विजिट के दौरान। जो ज़रूरी चीज़ है उसी को ले जाना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बैग की सामग्री को हाथ लगाने से पहले क्या करना चाहिए? बैग की सामग्री को हाथ लगाने से पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए, दस्ताने पहनना चाहिए, बैग को हिलाना चाहिए, बैग को सुखाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैग की सामग्री को हाथ लगाने से पहले आपको हाथ को धोना चाहिए। इसका 4th का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विशेष परिचर्या
किस विशेष परिचर्या कार्य के लिए आवश्यक सामग्री से अधिक बैग से नहीं निकालनी चाहिए? खाना बनाना, साफ सफाई, विशेष परिचर्या या फिर कपड़े धोना। पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष परिचर्या। ठीक है, पांचवे का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सीरियस होकर ये चीज़ें देखना होगा। गृह मुलाकात में होम विजिट में एनएम की भूमिका में क्या शामिल नहीं है? ये आपके सिलेबस में दे रखा है। परिवार का पहला ऑप्शन क्या है? परिवार का इतिवृत्त रिकॉर्ड करना या फिर खाना बनाना या फिर उपचार संबंधी देखभाल करना या फिर ऑप्शन डी घर के सदस्यों को शिक्षित करना। ठीक है, बताइए क्या भूमिका में क्या शामिल नहीं है? बताइए, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। भूमिका में क्या शामिल नहीं है ये पूछा है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा भैया बी। आप खाना बनाने नहीं जाएंगे। ठीक है, गृह मुलाकात करने जा रहे हैं कि वहाँ पे खाना बनाने जा। होम विजिट में आप क्या करते हैं भैया? खाना बनाने जाते हैं? नहीं। सातवें का करेक्ट, सॉरी, सातवें का क्या है? सातवें का देखते हैं क्या इन्होंने पूछा है। गंभीर अवस्था में एनएम क्या करती है? नर्सिंग देखभाल, रोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना, परिवार का अतिरिक्त रिकॉर्ड रखना या शिक्षित करना। कोई पेशेंट सीरियस है तो क्या करेंगे भैया? गंभीर अवस्था में कहने का मतलब तो आप क्या करती हैं? नर्सिंग देखभाल करती हैं। ठीक है, आपके बस में है, नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल की रेफर कर देंगे। करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, नर्सिंग प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण सुपरविजन कौन करता है? ऑप्शन ए डॉक्टर या फिर बी एनएम या फिर सी परिवार के सदस्य या फिर डी शिक्षक। 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएम। अरे भैया नर्सिंग बोल दिया इन्होंने, तो नर्सिंग बोला है तो एनएम ही करेंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एनएम। होम विजिट के दौरान क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? होम विजिट के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? ठीक है, थियरी वाले में आपको हमने बताया था होम विजिट के सिद्धांत। ऑप्शन ए क्या है? हाथ धोना, ऑप्शन बी थर्मामीटर, बी संक्रमण करना या फिर खाना बनाना या फिर ड्रेसिंग। 9th का क्या हो जाएगा? 9th का सी खाना बनाना। बाकी ये सभी सिद्धांत है लेकिन खाना बनाने का कोई सिद्धांत नहीं है भैया। खाना बनाने नहीं जा रहे हो आप। सैनिटरी शौचालय न होने पर मल का निस्तारण हेतु किसका उपयोग करना चाहिए? प्लास्टिक का पात्र या फिर मिट्टी का पात्र या फिर कागज का पात्र या फिर धातु का पात्र। सैनिटरी शौचालय न होने पर मल के निस्तारण हेतु किसका उपयोग करना चाहिए? मिट्टी का पात्र। ठीक है, प्लास्टिक का भी पात्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक का पात्र नहीं, प्लास्टिक का पात्र है फिर आपका क्लाइमेट जो है, पर्यावरण, ये इससे इफेक्ट पड़ने वाला है, इसलिए मिट्टी का पात्र। क्योंकि प्लास्टिक आप लेके फेंक देंगे या फिर गाड़ देंगे तो सही तरीके से वो गलती नहीं है प्लास्टिक। ठीक है, तो पर्यावरण इससे आपका प्रदूषण ज़्यादा होगा, इसलिए मिट्टी का पात्र यूज करते हैं। कागज़ का पात्र तो वैसे ही गल जाएगा यार, कागज़ का पात्र यूज ही नहीं करना है, मेटल भी नहीं यूज करना है। देखिए ब्रैकेट के स्थान पर किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है इन्होंने संदूक, ऑप्शन बी दे रखा है लकड़ी का तख्त, ऑप्शन सी दे रखा है कुर्सी के बैग या मसनद या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा। ठीक है, 11 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ड्रेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? बताइए, ड्रेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? स्वच्छ कपड़े का, साड़ी के टुकड़े का, प्लास्टिक की सीट या फिर केवल ए और बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। स्वच्छ कपड़े भी, अगर आपके पास पट्टी नहीं है तो आप स्वच्छ कपड़े ले सकते हैं या फिर साड़ी के टुकड़े को ले सकते हैं। उसको ब्लीडिंग रोकना है, उसकी ड्रेसिंग करना है हमको तत्काल रूप से, तो इन सभी चीज़ों को हम यूज में ला सकते हैं। क्लियर। खाने के बर्तन खाने के बर्तन खाने के बर्तनों हेतु किसका उपयोग किया जा सकता है? केले के पत्ते, कागज के पत्ते, प्लास्टिक के पत्ते, धातु के पत्ते। बताइए। 13 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, कागज के पत्ते नहीं करना है, प्लास्टिक के पत्ते नहीं करना है, धातु के पत्ते नहीं करना है। अगर मरीज को खाना देना हो गया आपको इमरजेंसी में, नहीं कुछ चाहिए तो केला का पत्ता दे सकते हैं। देखिए गद्दों, तकियों, लिहाफ मतलब लिफाफों,
ठीक है। लिफाफों के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? साड़ी का, कपड़ा का, प्लास्टिक का, कागज़ का। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? राइट आंसर लिहाफ कुछ होता है, ठीक है। तकिया टाइपी जैसा होता है लिहाफ। लिहाफ तकिया टाइपी जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें हम साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 नंबर का एक करेक्ट हो जाएगा। सेंड बैग के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? सेंड बैग के लिए, अब थियरी आप पढ़े ही नहीं है तो सेंड बैग क्या होता है इसकी जानकारी ही नहीं होगी आपको, इसलिए हम बोलते हैं थियरी बहुत ज़रूरी है आपको। सेंड बैग के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? बताइए। प्लास्टिक का, कपड़ा का, कागज़ का, धातु का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का भी हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। हाथ धोने के लिए कौन सा तरीका सही है? बिना धोए हाथ लगाना, बैग खोलना, हाथ धोना, ज़रूरत का सामान निकालना, बैग बंद करना, केवल हाथ धोना, केवल बैग बंद करना। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बैग खोलना, हाथ धोना, ज़रूरत का सामान निकालना, ठीक है। बैग खोलना मतलब बैग उतारना, फिर उसके बाद आपको हाथ धोना है, फिर ज़रूरत का सामान निकालना है, फिर बैग को बंद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विसंक्रमण के बाद स्नान कब किया जा सकता है? वस्तुएं उबल रही हो या फिर भीग रही हो, बैग बंद हो, सामग्री निकल चुकी हो या फिर कुछ नहीं। बताइए। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसंक्रमण के बाद स्नान कब किया जा सकता है? वस्तुएं उबल रही हो या फिर भीग रही हो। स्नान मतलब उसमें डुबोया कब जाता है, ये चीज़ें पूछा है। कौन सी वस्तुएं बैग में नहीं रखनी चाहिए? बताइए। कौन सी वस्तुएं बैग में नहीं रखनी चाहिए? रुमाल, पैसा, उपरोक्त दोनों, कपड़े। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उपरोक्त दोनों। रुमाल या फिर पैसा आपको होम विजिट के दौरान जो बैग ले जाते हैं उनमें से रुमाल या बैग नहीं रखना चाहिए। बैग की सामग्री को कैसे निकालना चाहिए? बिना हाथ धोए, हाथ धोकर, दस्ताने पहनकर, कुछ नहीं। तो हाथ धोकर आपको, इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट का आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किस प्रकार के पात्र में मल एकत्रित करना चाहिए? ऑप्शन दे रखा है प्लास्टिक का, कागज़ का, मिट्टी का, धातु का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी का भी हमने आपको बताया है। 20 का सी। इसी प्रकार से आपके इस जो आपके कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस चैप्टर था, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूरे हमने थियरी ही कवर कर दिया है। थियरी, सभी थियरी को एमसीक्यू रूप में कवर करके आपको बता रहे हैं। इससे अगर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं तो आप से छूटने वाले नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जल्द कल की वीडियो में आपको 6 बजे सुबह मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे इम्पोर्टेंट होते जाएंगे। और सभी जितने भी थियरी हैं, सभी थियरी को मैंने एमसीक्यू बना के रखा है, आपको हम कवर, अगर आप एमसीक्यू कर लेते हैं तो एक प्रकार से समझिए आपकी थियरी कंप्लीट हो रही है। थियरी के साथ साथ आपको आइडिया लग जा रहा है क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। आप जब खुद अपने से पढ़ेंगे थियरी को तो अच्छे से ज़्यादा समझेंगे कि हाँ ये चीज़ हमको करवाया गया था, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस ये चीज़ें नहीं हैं। आपने डिप्लोमा का कोर्स किया है तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा मेहनत करके अगर आप एग्ज़ाम में डिप्लोमा का कोर्स पास किया होगा तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज। और देखिए थोड़ा आप अपने दोस्तों में ये शेयर करिए, जितने भी बहन लोग हैं आप अपने दोस्तों को बताएं कि क्लास करवाया जा रहा है और डिटेल में पूरी तरीके से पूरा तैयारी करवाया जा रहा है। संख्या को बढ़ाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर नहीं तो हमारा भी मन नहीं लगेगा वीडियो बनाने में, फिर हम नहीं क्या ही बताएं आपको, ठीक है। तो थोड़ा व्यूज़ लाइक आते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है कि या तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्लास, तो आप बता दें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम रहने दें। और लास्ट में फिर से आपको बोलूँगा कि किताब अगर आपने परचेस नहीं किया है, जो ज़बरदस्ती नहीं है, इच्छा है तो आप बुक को ले सकते हैं। बुक का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए अब लगातार। देखिए वेटिंग लिस्ट वाले एनएम सिस्टर जो भी हैं परेशान मत होइए, आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, उसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई पे फोकस करना है।
आपके जो भर्ती आने वाली है 5,000 प्लस आएगी। ठीक है, भर्ती 5,052 से जो आपका नोटिफिकेशन आया था उतना ही भर्ती आने वाली है। ठीक है, जुलाई अगस्त तक भर्ती आ जानी है। पेट मैंने आपको पहले भी बता दिया था, पीईटी 2024 के पीईटी 2024 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले, इसके एग्ज़ाम होने से पहले, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2023 से ही आएगा, और नहीं आएगा तो प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रयास किया था फिर से प्रयास करेंगे यार, फिर से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे अब तक इतना प्रोसेस हुआ, फिर आगे का प्रोसेस करवाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ में गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।